नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, इसरो और फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, आप ये मत समझना कि इसरो के लिए मेन है। फार्मासिस्ट के क्वेश्चन वही होते हैं, घूम फिर के वही हर पेपर में आते हैं। तो मतलब क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, फार्मेसी का सिलेबस तो सेम है, ये तो है नहीं मैथ और रीजनिंग की तरह की आपको स्टेटमेंट बदल देंगे या फिर आपकी डिजिट बदल देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं और वही है। तो देखिए, इस चैनल पर अब आपको रोज़ाना 20 क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी। मतलब एक सीरीज़ हम डाल रहे हैं जिसमें 20 क्वेश्चन रोज़ाना हम कराएंगे। और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं वो हमने ढूंढे हैं। लगभग हम आपको काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे, कई हज़ारों क्वेश्चन। तो आपका मेन मकसद क्या है कि अभी से अगर आप देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो बनेगी। इसमें आपको क्या है, रोज़ाना सिर्फ ये वीडियो देखनी है, जिससे आप रोज़ाना 20 क्वेश्चन करेंगे तो आप महीने में 600 क्वेश्चन कर लोगे। 3 महीने में 1800 क्वेश्चन कर लोगे और 1800 क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम आपको रोज़ाना कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन कराएँ। साथ में फार्मासिस्ट की कोई भी अपडेट है वो भी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज हम आपको कराएंगे इसरो फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि इसरो में अभी वैकेंसी भी निकली हुई है और बच्चों के अंदर थोड़ा सा है कि इसरो की वैकेंसी बढ़ जाए। हालांकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर ही है। लेकिन फिर भी अगर कोई अप्लाई किया है, नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले पेपर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन फार्मेसी की वही है, आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जो इसरो फार्मासिस्ट का हुआ था वो है। हमने ये टेक्स्ट बुक ऐप के द्वारा जो लिया है, क्योंकि देखिए हर बच्चा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता। और मेनली एसएससी वाले बच्चे या बैंकिंग वाले बच्चे एसएससी जो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको यहीं से ही 20 क्वेश्चन कराएं। हालांकि सिर्फ यही पेपर है जो टेक्स्ट बुक से मिला है, और आपको अलग अलग तरीके से हम सारे टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि जो सैक्रीन है इज स्वीटर देन सुक्रोज। आप सभी को पता है कि जो सैक्रीन होता है वो सुक्रोज से स्वीटर होता है, लेकिन कितने गुना होता है, मेन बात है ये। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 500। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, 500। आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो होगा 500। इसके बाद दूसरा, देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको मेन मेन पॉइंट इनके बता दूंगा और फटाफट वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मिलीमीटर ऑफ यू 100 इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑब्टेन 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन। अगर देखिए 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन के लिए ये क्वेश्चन आया है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा, 0.4। बिल्कुल सही सुना आपने, 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल आसान लग रहे हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको मान के चलो कि अगर बिल्कुल ईजी पेपर बनेगा तो 60 से 70 क्वेश्चन ईजी आते हैं। हार्ड पेपर सेट हुआ तब भी आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, जो आप लोग कर सकते हैं। कुछ पेपर को छोड़ के लगभग सब में यही सिचुएशन आती है। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बता दिया है। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। देखिए, कॉफ़ीन के जो कॉफ़ी के अंदर सीड होते हैं, उसके अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट होते हैं, वो किसका साल्ट होता है। ये तो मेरे ख्याल से, मैं कह रहा हूँ कि इतना फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है ना, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ये है जो हम बता रहे हैं, क्लोरोजेनिक एसिड। आप देखिए, क्लोरोजेनिक एसिड है, ये किस में पाई जाती है, कैफ़ीन के अंदर, एक तरीके से सोल्ट जो कॉफ़ी के सीड के अंदर भी पाया जाता है, हमने बताया आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कोज। वो क्या कोज करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। वो डायरिया भी करते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब खून भी, जो अब मैंने यूट्राइन ब्लीडिंग बताया आपको, डायरिया, साथ में अबर्शन भी, गर्भपात भी कराते हैं। तो इसका आंसर हमारे किसके साथ चला जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, जो ओरल हाइपोग्लाइमिक एजेंट होता है, विच इज़ अ थायोलाइडेजोन डेरिवेटिव। देखिए, थोड़ा सा नाम अट पड़ा है, थायोजोलिडिन डायोन। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा पायोग्लाइटाजोन। ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा भी होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो इसका मतलब कि तैयारी में थोड़ी सी कमी है। बीसीजी वैक्सीन किस में काम आती है, जब ट्यूबरक्लोसिस होता है, मतलब टीबी हो जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होता है। और देखिए, टीबी है जो एक फैलने वाली बीमारी हम कह सकते हैं, तो इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है ये। और किसके कारण होती है, जो हम कह सकते हैं ड्रॉपलेट्स की वजह से, स्नीजिंग वगैरह होती है, कफिंग वगैरह, इन सभी के कारण ये फैलती है। तो टीबी के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है।
तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि क्या होगा, कि जो BCG वैक्सीन होती है ना, वो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, मतलब पतला किया गया सक्रिय जीवाणुक वैक्सीन, जो आपका सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आगे की बताता हूँ मैं आपको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। देखिए ये सारे आपको याद करने जरूरी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी प्रोवाइड भी करवा दूं, हालांकि अभी से सीरीज स्टार्ट हुई है। तो जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आप सभी को बताइए, लखनऊ के अंदर। तो मैं आपको एक टिक लगा के दिखा देता हूँ, लखनऊ के अंदर वो प्रेजेंट है। इसके बाद, ए रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट परचेज। देखिए हिंदी में मैं भी आपको बताया, तो सामग्रियों को लौटाने वाला किसी ग्राहक को विक्रेता द्वारा दी गई रसीद, मतलब किसी भी जो ग्राहक है, जो सेलर है, वो उसको एक रिसिप्ट देता है जिसका अंतरण भविष्य की खरीदियों में किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होते हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट नोट। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो इसके करेक्ट आंसर है, ये मत सोचिए कि कुछ गलत भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल इसकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके हिसाब से हम आपके इसके आंसर बताएंगे। इसके बाद जो आपको बता देता हूँ, 10th क्वेश्चन है। 10th है मॉर्फिन। मॉर्फिन का तो आप सभी को पता ही होगा, मॉर्फिन का क्या होता है, पेपावेर सोमनिफेरम। इसके बाद ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ, तो ये किसके ये होता है, जो 11th क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑटोक्लेविंग जो एम्प्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, लीक टेस्टिंग के लिए, मतलब इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसके 12th क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो एंटी कैंसर ड्रग किल कैंसर सेल। भाई देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो भी आए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एंटी कैंसर सेल होते हैं, आपको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करते हैं किल कैंसर सेल को करने के लिए। तो जो 12th क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बिल्कुल सही सुना आपने, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये होता है। इसके बाद डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोपामाइन है वो किसके कारण, माओ ए के कारण भी और माओ बी के कारण भी, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो टिंडेलाइजेशन प्रोसेस है, उसको कितने दिनों के लिए हमें करना पड़ता है, तो इसको करना पड़ता है स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days के लिए, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज साइक्लोप्जिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई। तो देखिए जो साइक्लोप्लेजिया होता है उसको टॉपिकली आई में, मतलब किसके कारण होता है, मिकोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई। तो जो 15th है इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट्रोपिन। आप सभी को पता भी होगा, जब भी आई की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा एट्रोपिन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, जो कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय इनहिबिटिंग। तो ये देखिए इसका तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता भी होना चाहिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनका क्या होता है, एंजियोटेंसिन जो 1 है उनको 2 में करना। तो मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम। देखिए जो लार्जेस्ट पीक क्या होता है, जो हम बात करें तो ये होता है बेस पीक। देखिए आप सभी को लगेगा, जो बच्चा तैयारी नहीं किया होगा उसको तो नहीं लगेगा कि बेस पीक आंसर हो सकता है। बेस क्योंकि सब नीचे समझते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में भी देखते हैं तो बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में मत रखिए, आपको फार्मेसी पढ़नी है फिलहाल अभी, तो उसके हिसाब से बेस पीक क्या होती है, हमारी लार्जेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम। इसके बाद द स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन किसके जो स्टोरेज होती है वो किस फॉर्म में होती है बॉडी के अंदर, तो वो किस में होता है, फेरिटीन के बारे में। देखिए ये मत सोचिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की तो अंदर होती है, लेकिन जो फॉर्म होती है वो आयरन की, वो फेरिटीन पाई जाती है बॉडी के अंदर। इसके बाद तो ये आज की आखिरी स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, इसमें अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए माइक्रो जो मेरिटिक्स होते हैं वो रेफर्स टू स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी के लिए होते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए माइक्रो का मतलब भी आप सभी को पता है कि छोटे, तो यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो फिर बायोलॉजी से रिलेटेड हो जाते हैं, उसको तो आप दिमाग में से निकाल के चलिए। देखिए हाउ मैनी हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेट ऑफ 90% ऑफ अ ड्रग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद जो 22 क्वेश्चन है वो होगा, अ पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इफ ट्रीटेड विद डेप्सोन विल डेवलप। इसके अंदर भी देखिए साफ आपको ये भी याद करना है, इसके अंदर क्या हो जाएगा आंसर, हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके बाद 23 क्वेश्चन है जो,
उससे पहले देखिए आप एक बार 24 को देखिए। 24 है डॉट्स। डॉट्स रेफर्स टू, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो इसका होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब इसका 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एच नेम इज मतलब 23वां क्वेश्चन हम बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम होता है जो एजिट्रियो नाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोबैक्टम। तो देखिए आपको सीरीज जो भी है, हम रोजाना आपको क्वेश्चन कराएंगे 20-25 जो भी। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को ये पढ़ने हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन, अब मैं बता रहा हूँ, बूस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर आप आज 40% पे हो तो आप ये सीरीज़ अगर हमारी 1 महीने 2 महीनों भी कर लोगे तो सीधा आप 60% पे चले जाओगे, और जो बच्चा 60 पे वो 80 पे चला जाएगा। तो ऐसे आप 20 से 30% तो सिर्फ 2 महीनों में अपनी बढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। रोजाना हम आपको इस वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, और फार्मासिस्ट की कोई भी वैकेंसी वगैरह आएगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पर। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं।